परासरण दाब पर सवाल। आज सीधे टॉपिक हमारा रहेगा परासरण दाब पर सवाल। जो परासरण दाब पे सवाल होते हैं वो तुम्हें मैं बताऊंगा। हमने कल डिस्कस किया था परासरण दाब, थोड़ा सा दाब ज्ञात करने के फार्मूला जो था वो, और उस पर एक दो न्यूमेरिकल हमने बताए थे। आज मैं उसी परासरण दाब को ले करके आज मैं कम से कम 3-4 न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा और वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो पहला पाई इजकल टू n बटा v इंटू में s इंटू में t, ये फार्मूला था। मैंने फार्मूला फिर से लिख दिया है। पाई हमारे पास में क्या होता था? परासरण दाब होता था। क्या बोलते थे इसे? परासरण दाब बोलते थे। परासरण दाब। n हमारे पास में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। v हमारे पास में आयतन था। s हमारे पास में गैस स्थिरांक था और t हमारे पास में परम ताप था। आई बात इतनी समझे? हमने फार्मूला फिर डिस्कस कर दिया, हमने फार्मूले को फिर से डिस्कस कर दिया। तो अब गैस स्थिरांक का मान तुम्हारे पास 0.0821 था, ठीक है। परम ताप हमारे पास जब हमें स्मॉल t की वैल्यू दी होगी डिग्री सेंटीग्रेड में, तब परम ताप कैपिटल T तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? 273, और प्लस का तुम्हारे पास में डिग्री सेंटीग्रेड मतलब स्मॉल t तुम्हारे पास में इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल में हमारे पास में जो न्यूमेरिकल दिया है उसमें हमारे पास में दिया क्या क्या है? करा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, मतलब स्मॉल t का मान कितना दिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया है। आई बात समझ में? तो कैपिटल T हमारे पास में कितना हो जाएगा? 273 प्लस 0 यानी कि 273 केल्विन तुम्हारे पास। आई बात समझ में? फिर उसके बाद कह रहा है 0.45 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि स्मॉल w कितना दिया? 0.45 ग्राम तुम्हारे पास में क्या दिया है? ग्लूकोज दिया है। 0.45 ग्राम ग्लूकोज दिया है का 250 ml जल में घोल तुम्हारे पास में 250 जल में क्या किया गया? घोला गया है। मतलब 250 v का तुम्हारे पास में आयतन कितना दिया है? 250 ml जल में घोला गया है। और m का मान तुम्हारे पास कितना? ग्लूकोज दिया है, तो अणुभार कितना? 180 तुम्हारे पास में अणुभार हो जाएगा। परासरण दाब कह रहा है ज्ञात कीजिए, मतलब पाई बराबर हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। पाई बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे वैल्यू पुट करा दीजिए इसमें। अब तुमको 250 ml दिया है, इस ml को किस में कन्वर्ट कर लें हम? लीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक चीज़ देखो, यहाँ मैं बता दूँ, ये तुम्हारे पास जो इतना दिया है 45 ग्राम 250 ml में दिया है, इसको दोनों को अगर जो हम क्या कर लें, देखो सही से, अब मैं बता दूँ एक चीज़ इधर देखना, ये तुम्हारे पास 250 ml में कितना दिया है? 0.45 ग्राम दिया है। तो मतलब 250 गुणे में तुम्हारे पास 4 से मल्टीप्लाई कराएं, कितना हो जाएगा? 1000 ml। 1000 ml तुम्हारे पास में हो जाएगा। तब हमारे पास कितना? 0.45 गुणे कितना? 4। तब इतने ग्राम हमारे पास में ये क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि v हमारे पास कितना हो गया? 1 लीटर, और स्मॉल w हमारे पास कितना हो गया? 0.45। 5 चक्कू 20 का 0 हासिल चले 2, 4 चक्कू 16, 2 18 के 2 हासिल चला 1, फिर 18, 2 संख्या बाद दशमलव, यानी कि 1.80 ग्राम तुम्हारे पास। सीधे सीधे उठा के क्या कर दें? फार्मूला लगा दें। फार्मूला पाई इजकल टू कितना? n मोलों की संख्या तुम्हारे पास भार बटे अणुभार, यानी कि w बटे कितना तुम्हारे पास में? m, w बटा m, और अपान में कितना तुम्हारे पास? अपान में लिख दो या नहीं तो कोई बात में, m इंटू में v इंटू में तुम्हारे पास में यस इंटू में कितना? t। तो पाई इजकल टू w का मान कितना? 1.80 बटे में 180 इंटू में 1 इंटू में 0.0821 और इंटू में 273 तुम्हारे पास।
तो पाई इक्वल टू 1.80 बटे तुम्हारे पास 180 गुणे में 0.0821 और गुणे में 273। इसको सॉल्व कर लेना, जितना मान आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये इसको सॉल्व कर लेना, जितना मान आएगा वो आंसर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चा सवाल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बार पूछे जाने की संभावना है, पूछे जाने की संभावना है, पूछे जाना है सवाल को। तो ये समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। उसके बाद में अगला सवाल तुम्हारे पास में आता है। और हाँ, हमने कल आप लोगों को होमवर्क सवाल दिया था, वो किसी ने अभी कमेंट करके नहीं बताया, कृपया उसे कमेंट करके आप लोग आंसर ज़रूर हमें बता दें कितना आएगा आंसर। वैसे 8.21 आना चाहिए आंसर, कितना, 8.21 आंसर आना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है? तो ये बात समझ में आई। अब आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। अगला न्यूमेरिकल दिया है एक पदार्थ के, देखो स्क्रीन पे प्ले हो रहा होगा तुम्हारे, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है, तो विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार 342 तुमको दिया है, पदार्थ का अणुभार कितना दिया, 342 दिया है। चलो देखो, देखो जरा इधर देखो कैसे लगाते हैं सवाल को। अगला न्यूमेरिकल तुम्हारे पास में क्या दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है तुम्हारे पास में, ठीक है? स्क्रीन पे हमने न्यूमेरिकल बता दिया है, उसको नोट कर लेना सही से। देखो, एक पदार्थ के 45 ग्राम, स्मॉल w का मान कितना दिया है, 45 ग्राम, v का मान कितना दिया, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर तुम्हारे पास में, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, स्मॉल t का मान कितना दिया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, कैपिटल T निकाल लो, 273 प्लस का कितना, 20 डिग्री, यानी कि जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 293 केल्विन ताप, कैपिटल T का मान कितना, 293। उसके बाद कह रहा परासरण दाब, पाई बराबर कितना, 3.2 वायुमंडल, वायुमंडल तुम्हारे पास। उसके बाद क्या कह रहा है, विलयन स्थिरांक, ये तुमको ज्ञात करना है, और हमें अणुभार यम का मान कितना दे दिया गया, 342। सीधे फार्मूला उठा के वैल्यू पुट कराओ। फार्मूला दिया पाई इक्वल टू n बटा वी इंटू में s इंटू में t। अच्छा, n को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w बटा यम इंटू में v। सीधे स्मॉल w का मान कितना, 45, 45 गुणे में, अच्छा एक चीज़ हमको ज्ञात क्या करना है, विलयन स्थिरांक, इसको इधर रोके रहो, बाकी सब इधर ले आओ। तो पाई इंटू में m इंटू में v बटे में कितना, w इंटू में कैपिटल T कितने बराबर के s। पाई का मान कितना, 3.2, m का मान कितना तुम्हारे पास 342, v का मान 1 बटे तुम्हारे पास w कितना मान 45 और t का मान 293 बराबर किसके, s के। इसको बच्चा सॉल्व कर लेना, हमको कमेंट में आंसर चाहिए, किसमें, कमेंट में आंसर इसका हमको चाहिए। और इसका आंसर तो आप लोग सब लोग जानते हैं, 0.083 आएगा तुम्हारे पास में, 0.083 लीटर वायुमंडल, लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स तुम्हारे पास ये आंसर आना चाहिए। इतना आ जाएगा तो आप लोगों को ये समझ में आया सवाल। आई होप बिल्कुल आप लोग समझ पाए होंगे, बिल्कुल आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा।
बिल्कुल आप लोग ये सवाल समझ पाए होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, आया समझ में। चलो एक और सवाल बताते हैं, इंपॉर्टेंट ही सवाल तुम्हारे पास में है, बाकी तो लग जाना चाहिए, बाकी तो लग जाना चाहिए तुम्हारे पास। आंसर इसका हमें कमेंट में चाहिए। अगला सवाल तुम्हारे पास में सवाल 3 है तुम्हारे पास, कह रहा है, नीचे देखो स्क्रीन पे प्ले हो रहा होगा, 273 केल्विन ताप पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। 273 केल्विन ताप पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। तो देखो कैपिटल टी बराबर कितना दिया है, 273 केल्विन, 3% कह रहा है, मतलब 100 ml में तुम्हारे पास में 3 ग्राम यूरिया घुली है। तो इसको अगर जो हम 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो इसको भी हम कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 से। तो यानी कि V बराबर हमारे पास कितना आ गया, 1000 ml, यानी कि V बराबर 1 लीटर। और इधर हमारे पास W बराबर कितना आ गया, 30 ग्राम तुम्हारे पास। यूरिया कह रहा तो M का मान तुम्हारे पास में कितना दिया है, M का मान 60 हो जाएगा। और कह रहा है परासरण दाब ज्ञात करना ये, और S विलयन वो गैस स्थिरांक 0.082 रख देना या 83 रख देना, बात वही है। सीधे फार्मूला उठाओ, पाई इक्वल टू N/V इंटू में यस इंटू में टी तुम्हारे पास। सीधे फार्मूला उठाओ, फार्मूला में वैल्यू पुट कराओ। n तुम्हारे पास में क्या होता है, W/m, ये वाला इसके मल्टीप्लाई में W का मान कितना 30 तुम्हारे पास बटे m का मान 60 गुणे V का मान 1 तुम्हारे पास में, S का मान कितना तुम्हारे पास 0.0821, T का मान 273। इसको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, पाई बराबर आंसर। मैं बता दूं आंसर कमेंट में आप लोग बताइएगा, 11.20 वायुमंडल तुम्हारे पास में आएगा। आई बात समझ में। ये तो तुम्हारे पास में क्या हो गया, सवाल हो गया। हाँ, तो ये सवाल समझ में आया आप लोगों को, आई होप बिल्कुल आप लोग समझ पाए होंगे सवाल। जिनको नहीं आते हैं ये लगा लीजिए सवाल। मैं इसी तरीके से एक एक टॉपिक लेकर के आता रहूँगा। जो आपको समझ में नहीं आता है टॉपिक वो आप कमेंट करिए, और कमेंट करने के बाद बता दीजिए सर हमको ये टॉपिक नहीं आता है, और उस टॉपिक को मैं तुरंत डिफाइन कर दूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।